Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, these are sentences which we use in our daily life. हम अपने बोलचाल की भाषा में इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और इन सेंटेंसेस की यदि आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के जो वाक्य हैं जिनकी हम इंग्लिश बता रहे हैं वो हैं उम्मीद मत छोड़ो, सब उसे पसंद करते हैं, उसने अपनी आंखें बंद की, मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ, इसे कोई नहीं कर सकता है, उसे बहुत अकेला महसूस हुआ, वह मेरे बगल में रहता है, वह बहुत थका दिखता है, मुझे गर्मी पसंद नहीं है, मैंने अभी तक नहीं खाया है, उसने कमरे में प्रवेश किया, वह अमीर दिखता है, इसे रूमाल से पोंछो, इसे आसानी से ले लो, बिजली चली गई, ठंडी हवा चल रही है, कल किसने देखा है और बिस्तर लगा दो। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उम्मीद मत छोड़ो। यदि कोई किसी काम को करना चाहता है और एक दो बार में सफलता नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि उम्मीद मत छोड़ो। तो इसको बोलते हैं डोंट लीव होप। डोंट लीव होप। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको सब पसंद करते हैं और लोग कहते हैं कि सब उसे पसंद करते हैं। तो सब उसे पसंद करते हैं। एवरीवन लाइक्स हिम। एवरीवन लाइक्स हिम। एवरीवन लाइक्स हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि वह थका हुआ था तो उसने और जैसे ही वह सोने के लिए गया और उसने अपनी आंख बंद की। तो उसने अपनी आंख बंद की। ही क्लोज्ड हिज आईज। ही क्लोज्ड हिज आई। से ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी जैसे ही उसने अपना आंखें बंद की किसी ने दरवाजा खटखटाया। एज ही क्लोज्ड हिज आई समवन नॉक्ड द डोर। मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ। कभी कभी बातचीत में कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी लंबाई बराबर है, मैं भी उतना ही लंबा हूँ जितना कि तुम हो, तो मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ। आई एम एज टॉल एज यू। आई एम एज टॉल एज यू। इसे कोई नहीं कर सकता है। कई बार बोलते हैं कि जो मैंने किया है उसे कोई नहीं कर सकता है, या तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं कर सकता है। ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। तो इसे कोई नहीं कर सकता है मान लो कहना है तो इसको बोलेंगे नो वन कैन डू इट। नो वन कैन डू इट। उसे बहुत अकेला महसूस हुआ या उसने बहुत अकेला महसूस किया। तो इसको बोलते हैं कि चूंकि वहाँ पे कोई उसके साथ नहीं था उसने बहुत अकेला महसूस किया। तो बोलेंगे ही फेल्ट वेरी अलोन देयर। ही फेल्ट वेरी अलोन देयर। कभी कभी कोई जब हमारा थोड़ा सा परिचित व्यक्ति मिलता है तो बोलते हैं, किसी को बताते हैं कि वह मेरे बगल में रहता है। वह मेरे बगल में रहता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही लिव्स नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू मी। ही लिव्स नेक्स्ट टू मी। जब कोई भी व्यक्ति किसी लॉन्ग जर्नी से या कुछ कठिन काम करके आता है तो थका सा दिखता है, और यदि हमको किसी को कहना है कि वह बहुत थका दिखता है तो बोलेंगे ही लुक्स वेरी टायर्ड। ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझे गर्मी पसंद नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी लाइक की बात है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। मान लीजिए आपको गर्मी का सीजन पसंद नहीं है तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे गर्मी पसंद नहीं है। इसको बोलेंगे आई डोंट लाइक समर। आई डोंट लाइक समर। मुझे गर्मी पसंद नहीं है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कोई भी फ्रेंड के साथ यदि भोजन करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं और वो अभी नहीं मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन टिल नाउ। आई हैवेंट ईटन टिल नाउ, मैंने अभी तक नहीं खाया है। तो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने कमरे में प्रवेश किया। तो कई बार बोलते हैं कि वह आया और उसने कमरे में प्रवेश किया, या अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से कहना है कि उसने कमरे में प्रवेश किया, इसको बोलेंगे ही इंटर्ड द रूम। ही इंटर्ड द रूम। किसी को देख करके उसके कंडक्ट से पता चलता है, उसके पहनावे से, ड्रेसअप से पता चलता है कि वह अमीर दिखता है। तो हमको यदि कि किसी को कहना है कि वह अमीर दिखता है, तो इसको बोलेंगे ही लुक्स रिच। ही लुक्स रिच। कई बार हमारे शरीर में या कहीं पे कुछ दाग वगैरह लग जाते हैं, तो कहते हैं कि इसे रूमाल से पोंछो। ठीक है, तो इस यदि कहना है कि इसे रूमाल से पोंछो, तो इसको बोलेंगे वाइप इट विथ हैंकी। वाइप इट विथ हैंकी। इसे आसानी से लो। कभी कभार हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि घबराओ नहीं, इसे आसानी से लो। इसे आसानी से लो, तो इसको बोलेंगे टेक इट इजी। टेक इट इजी, इसे आसानी से लो। बिजली चली गई है। डियर फ्रेंड, जब कोई भी काम करते रहते हैं और लाइट गोल हो जाती है, तो सबके मुंह से निकलता है कि बिजली चली गई है। बिजली चली गई है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पावर हैज गॉन ऑफ। पावर हैज गॉन ऑफ, बिजली चली गई है। ठंडी का सीजन है डियर फ्रेंड्स, और ठंडी में भी हवा चलती हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि ठंडी हवा चल रही है, तो इसको बोलेंगे कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग। कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग। कल किसने देखा? बोलते हैं कि भाई आज मिले हो, आज बहुत थोड़ा सा समय हमारे साथ भी बिताओ। कल किसने देखा है? तो हु हैज सीन टुमारो। हु हैज सीन टुमारो। और हमारा लास्ट का सेंटेंस है, जब हम थके होते हैं और सोना चाहते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारा बिस्तर लगा दो। तो बिस्तर लगा दो, इसको बोलते हैं मेक द बेड। मेक द बेड। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ते या बार बार लिखते या केवल बार बार सुनते हैं, तो इन सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को यदि आप बोलना चाहते हैं, तो भी आपके मन से सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस निकलेंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है इनको शुरू से लेकर लास्ट तक। उम्मीद मत छोड़ो। यदि हमको बोलना है कि उम्मीद मत छोड़ो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट लीव होप। डोंट लीव होप। सब उसे पसंद करते हैं। एवरीवन लाइक्स हिम। एवरीवन लाइक्स हिम। उसने अपनी आंखें बंद की। ही क्लोज्ड हिज आइज। ही क्लोज्ड हिज आइज। मैं तुम्हारे जितना लंबा हूँ। आई एम एज टॉल एज यू। आई एम एज टॉल एज यू। इसे कोई नहीं कर सकता है। नो वन कैन डू इट। नो वन कैन डू इट। उसे बहुत अकेला महसूस हुआ। ही फेल्ट वेरी अलोन देयर। उसे बहुत अकेला महसूस हुआ। ही फेल्ट वेरी अलोन देयर। वह मेरे बगल में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट टू मी। ही लिव्स नेक्स्ट टू मी। वह बहुत थका दिखता है। ही लुक्स वेरी टायर्ड। ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझे गर्मी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक समर। आई डोंट लाइक समर। मैंने अभी तक नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटन टिल नाउ। आई हैवेंट ईटन टिल नाउ। उसने कमरे में प्रवेश किया। ही इंटर्ड द रूम। ही इंटर्ड द रूम। वह अमीर दिखता है। ही लुक्स रिच। ही लुक्स रिच।
इसे रुमाल से पोंछो। वाइप इट विथ हैंकी, वाइप इट विथ हैंकी। इसे आसानी से लो। टेक इट इजी, टेक इट इजी। बिजली चली गई, पावर हैज़ गॉन ऑफ। बिजली चली गई है, पावर हैज़ गॉन ऑफ। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग, कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग। कल किसने देखा, हु हैज़ सीन टुमारो, हु हैज़ सीन टुमारो। और बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, मेक द बेड। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार हिंदी शब्दों को इंग्लिश सीखने का एक अच्छा तरीका है कि यदि आप इन सेंटेंसेस को केवल सुनिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में यूज करिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।